ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 7 अप्रैल की। तो आज बाबा कहते हैं, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक शिव बाबा को याद करना, कभी भी आंखें बंद नहीं करनी। ठीक है, कांधा नहीं झुकाना कहता बाबा, आंखें बंद नहीं करना है, जागृत होकर बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। जैसे बाबा कहते हैं दही को मथते हैं तो क्या निकलता, मक्खन, और मक्खन क्या होता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, आज बाबा कहते हैं, जो कुछ भी मैं सुनाता हूँ, जो तुम सुनते हो ज्ञान की बातें, उसका क्या करो, मनन करो, चिंतन करो, तो आत्मा क्या बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। अपना व्यवहार बहुत मीठा और नम्रता से सभी से बाबा ने का चलना है, और याद पे विशेष ध्यान देना है। आज की मुरली का सार है, मीठे प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। अधिक आवाज में ना आना। अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी ना, आवाज से क्या बने हैं अभी, हाँ मूवी अर्थात इशारे की भाषा। ठीक है, और मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। पहले फरिश्ता बनेंगे ना, पहले सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे, इस आवाज की दुनिया से सूक्ष्म में जाएंगे, उसके बाद साइलेंस में जाएंगे, शांति में जाएंगे। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे। बाबा कहते, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे। बाबा कहते हैं मुख्य है पवित्रता की, जोर से, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है इसलिए दैवी गुण है, इसलिए किसी मनुष्य में दैवी गुण नहीं। किसी रावण राज है, रावण राज में किसी में दैवी गुण नहीं। हाँ, तुम बच्चे बच्चे हो इसलिए दैवी गुण धारण करते हो। उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण। गुणों का राजा बोलते हैं ना। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते ना। अच्छाई अलग चीज है, लेकिन दैवी गुण, देवताओं का गुण, दिव्य गुण की बात चल रही है, नहीं हो सकती। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे, रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और दैवी गुण धारण कर रहे हैं। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और। ये गायन भोलेनाथ के लिए है। अभी 63 जन्मों की बिगड़ी को बना रहा है, सही है ना, 21 जन्मों के लिए। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में देखो अनेकों के पास जाते हैं, है ना, कितने गुरु आदि के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं।
बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। कौन है वो? शिव बाबा, भोला नाम। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक ही है। रास्ता दिखाने वाला और वहां ले जाने वाला, करने वाला। अब वो गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, ऐसा गायन है सबका सदगति दाता एक, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं। जो नहीं जाते वो कहते हम तो कहीं नहीं जाते, लेकिन ईश्वरीय संग तो नहीं है ना, वो मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। उस दुनिया में ही क्या रहते, हीरे रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। अभी क्या है यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। क्या है? अभी कलयुग की दुनिया है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख होता है। हर पुरानी चीज दुख देती है, सही है ना? चाहे मकान हो, चाहे शरीर हो, ये दुनिया ही पुरानी है, दुखदायी दुनिया। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह कलयुग, यह है कलयुग, और सतयुग पास्ट हो गया। सतयुग था लेकिन बीत गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। बाबा ने समझाया और समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भले वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते, ऐसा बोलते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं ना, मना कलयुग की समाप्ति की बात जो करते हैं। अब उनके पास तो है शास्त्रों की मत, और शास्त्र हैं अनेक, मत भी अनेक हैं। इतनी मुख उतनी बातें करते। मनुष्यों के मत है ना। शास्त्र भी कौन लिखा? भगवान ने लिखा है क्या? शास्त्र भी तो मनुष्य लिखते हैं, लिखते तो मनुष्य है ना। देवताएं कोई शास्त्र तो नहीं। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उनको मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। मतलब ऊपर उठकर है ना मनुष्य से। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ना। आज देखो, आज से 10 साल पहले संख्या कम थी, 20 साल पहले, 50 साल पहले, तो अंदाजा लगा सकते हैं इस हिसाब से कि सतयुग में आदि में कितनी संख्या कम रही होगी। पुरानी दुनिया में देखो कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक दैवी धर्म था। क्यों वृद्धि हो रही है? वृद्धि को रोक सकते हैं? क्योंकि सारात्मा पाठ बजाने आ रही है यहाँ पे, है ना। परम धाम से उनका पाठ इसी समय का है। मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो जाकर मनुष्य देवताओं के आगे नमस्ते करते, झुकते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं कि यह स्वर्गवासी है और हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। इसलिए क्या करते? महिमा गाते हैं, अपनी ग्लानि करते, उनकी महिमा गाते। मनुष्य में दैवी गुण हो ना सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, होते हैं ना कई बार। बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। यह पवित्र ना होने के कारण कोई में भी दैवी गुण हो ना सके, है ना। आज तो लोग कहें कैसे पवित्र नहीं है, आज तो कितने लोग ब्रह्मचर्य में हैं,
हाँ, भगवान ने पवित्रता की सूक्ष्म जो परिभाषा बताई है ना, कि कोई भी विकार का ना होना, देह भान का ना हो, ये रियल पवित्रता। इस हिसाब से देखेंगे तो कोई नजर आएगा, है ना। मोटे रूप में तो पवित्र बोल देते हैं ऐसा, है ना। मन वचन कर्म संकल्प स्वप्न में भी कोई विकार ना हो, कोई विकार, केवल काम विकार की बात नहीं। अब एक तो बाप दादा ने बोला ना, देह भान भी नहीं, वो है पवित्रता। तो इस हिसाब से बाबा कहते यहाँ तो कोई पवित्र ना होने के कारण दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में, नई दुनिया में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर वही सृष्टि रूपी झाड़ पुराना होता है, रावण राज्य में आसुरी प्रवृत्ति वाले गुण वाले हो जाते हैं, दैवी गुण वाले हो ना सके। सतयुग के आदि में देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, गृहस्थ मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे। गृहस्थ जीवन ही कैसा था? विकारों का नाम निशान नहीं था, संन्यास मार्ग नहीं था। आज पवित्रता अगर है, दैहिक पवित्रता भी रखा है, तो कहाँ है संन्यास मार्ग? घर परिवार, है ना, असंभव मानते हैं ना, घर परिवार छोड़ करके वो जंगल में जाते। लेकिन सतयुगी दुनिया में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, और बाबा वही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग अभी स्थापन कर रहा है। तो बाबा के लाखों बच्चे आज ग्रस्त जीवन में रहकर क्या करें? पवित्र जीवन जी रहे हैं ना। कितने पॉइंट्स मिलती है ना, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके। बाबा ज्ञान की नई नई पॉइंट्स बताते, पॉइंट्स भूल जाती है, इसलिए फेल हो जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, है ना। जितनी, ऐसा नहीं कि जिससे नहीं बोलना, मतलब बिल्कुल मौन धारण कर लो, जास्ती की बात चल रही है ना। आवश्यकता से, आवश्यकता जहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होता है बोलने, कई बोलचाल में कोई बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो कोई से जास्ती ना बोलना। और बोल भी कैसा हो? मीठा, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, तो अभ्यास अभी से करना है। तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है। तुम तो सबसे बड़े रॉयल घर, बाबा कहते भगवान के बच्चे बने हो, है ना, कितने रॉयल घराने के हो, तो तुम्हें क्या करना है? तो बहुत अटेंशन देकर चलना है। मुख से सदैव रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट, अंतर बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि तमो सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान। आत्मा अभी तमो प्रधान होती है, तो शरीर भी जैसा सोना वैसे जेवर, तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता। अभी है पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे ना। वह है पावन सतो प्रधान दुनिया, वही नई दुनिया अभी पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं। अब हम भी पहले नास्तिक का मतलब क्या समझते थे? ये पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, शास्त्र पुराण नहीं पढ़ता, कथा पुराण, ये नास्तिक है। लेकिन भगवान ने क्या परिभाषा बताया? यथार्थ रीति जो परमात्मा पिता को नहीं जानते वो नास्तिक है ना। तो इस समय सभी मनुष्य नास्तिक हैं। हम भी थे लेकिन अभी आस्तिक बने हैं, तो दुनिया में नास्तिक हैं, इसलिए क्या है? हंगामे है। धनी को ना जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते। देश देश लड़ रहा है, धर्मों में लड़ाई हो रही, हर क्षेत्र में देखो तो लड़ाई हो रही, घर घर में। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, वो तो ऐसे समझते हैं सुख को क्या समझते? कालनिष्ठा के समान, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया है ना, वहां पे दुख कलह कलेश शांति लिख दिया है ना। तो वो जो है जानते ही नहीं,
इसलिए वो लोग मोक्ष चाहते हैं। भाई हर हर जगह दुख शांति है, वह जाने से क्या फायदा। हाँ, इस चक्कर से छूट जाओ। तो वहां आते ही नहीं, उस दुनिया को जानते भी नहीं, तो उनका रोल नहीं ना, वहां पे आते भी नहीं है। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? शिव बाबा। वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है ना, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ यह कोई भी बता ना सकता। सभी आत्माओं का परमधाम में कोई नहीं छूटेगा, चाहे एक जन्म भी लेंगे, लेकिन सभी पार्ट बसाने आएंगे। यह अनादि ड्रामा है ना, इस ड्रामा का आदि है ना अंत है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ये पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर के पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, आधा कल्प पावन और आधा कल्प पतित। ब्रह्मा का दिन भी आधा आधा, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है कहाँ? भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपने भटकती ठोकरे खाती है ना, देवताएं पुनः जन्म लेते लेते उजियारे से अंधियारे में आ जाते। इसलिए सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सब की जड़जड़ी भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने। जड़जड़ी भूत माना कल वृक्ष का जड़ सड़ चुका है ना, ट्रांसफर करने अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे उस समय आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। देवता थे तो आसुरी गुण मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को ही फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अब कौन बनाए? ये पावर, ये क्षमता किसमें है? ये काम शिव बाबा में है। अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं, आवाज ही नहीं। बोलते ना बाबा मुरलियों में, 4 बर्तन होते आवाज करते, वहां तो है ही एक धर्म। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं, तो जन्म जन्मांतर वो तो पढ़ते आए। सबसे ज्यादा किसने पढ़ा है? बच्चा। द्वापर काल से पढ़ते आए। लोग कहते शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई वही तो पढ़ते आए भी। हाँ, बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। गीता में स्पष्ट है ना, उनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। कई ऐसी बातें हैं जो विद्वान आदि जो सुनाने वाले ना शास्त्र आदि, उस पॉइंट को कट करते नहीं सुनाते। इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, स्पष्ट लिखा है ना। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापिस तो कोई जा ना सके। जब तक पावन नहीं बनाएगा सदगति दाता आकर के, तब तक कैसे घर जाएंगे? बहुत धैर्य से बैठकर समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, है ना। दुनिया में शास्त्रवादी होते हैं, पारंगत होते पढ़ करके, उनको अपना अहंकार होता है। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, ठीक है। अगर किसी को अच्छा लग गया ज्ञान की बातें और कोई ने उसके लिए बहुत अच्छी बात कह दी संस्था के लिए, तो लोग क्या कहेंगे? होता है ना, कभी कभी किसी को अच्छा लग गया और उन्होंने प्रशंसा कर दिया तो लोग कहते झट कहेंगे
इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह तो विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते रहते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उनको बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। क्या बोला बाबा ने? जोर से नहीं बोलना चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना। कोई प्रश्न कर दिया है ना, ये बहस नहीं करो, जोर से नहीं करो। बहुत इकट्ठे हो जाएंगे ना, मान लो कोई क्वेश्चन करते हैं, वहां तो संभव नहीं कि देखो डिटेल समझाओ। फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम लेकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज हम समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सब नेति नेति करके जाते हैं, हम उसे नहीं जानते। कोई भी मनुष्य जा ना सके। हाँ, कहा ऊपर अपने से जा सकते हैं। ज्ञान से सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान मिल रहा है किस लिए? सदगति के लिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा ना तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी। परमात्मा का ज्ञान है करके नहीं समझेंगे, है ना। लोग क्या देखते हैं कई लोग ऐसे भी होंगे ना, कोई यंग समझाए, कोई और कोई छोटा समझाए, कहेंगे क्या समझाएगा हमको। उनको ये नहीं पता कि ये अपना ज्ञान नहीं, इनका ये परमात्मा का ज्ञान है। कोई बुजुर्ग होंगे तो कहेंगे अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे क्या जानने। हाँ, तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार माना बुजुर्ग को कहेंगे ना ये अनुभवी है, ये कई सत्संग वगैरह के समझा सकता है। कोई बच्चा समझाएगा, कम एज का कहेंगे क्या समझाएगा हमको, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं, है ना। अपना बाबा ने कहा अहंकार होता है उनको। बाप तो एक बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। उनको बोलो, कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खोलता हूं और कोई खोल ना सके। उस दिन कहा ना, है ना, जीवन मुक्ति का गेट खोलेंगे। बाबा गेट खोल देते हैं, इनके द्वारा खुलवाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता बोले ना। उस गेट से पहले नंबर में कौन पार करता है? बहुत अच्छी पॉइंट थे ना उस दिन मुरली में, कृष्ण पार करता। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का ये भी बताना है उनको, ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, तुम सब भक्ति के सागर। भक्ति की अथॉरिटी हो ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही, जो अधिकारी होता है, जो पावर है ना, अधिक शिव बाबा के पास है। महिमा अभी एक की करते हैं, वही ऊंचे ते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। बोलना है हमें परमात्मा ही जो ज्ञान का सागर है और वही हमें पढ़ाते हैं, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा के तन से पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ा रहे हैं, इनका ज्ञान नहीं है, है ना। इनके तन से हमें ज्ञान सागर परमात्मा पढ़ाते हैं। इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कायम हैं। इसलिए हम सब कौन है? ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो। ढेर प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने वाले क्या होते हैं?
पहले पहले तो बाप पर निश्चय कराना, बाबा बोलते हैं ना, अगर शिव बाबा पर पक्का करा लिया ना, निश्चय कराया, सब समझ गए। वही उनका जो है प्रश्न खत्म हो जाएगा। पहले तुम यह समझो रचयिता बाप है। पहले यह तुम ये तो समझो रचयिता बाप है व नहीं, सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है ना। सभी का माना देवताओं का, धर्म पिताओं का, पूरी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का, है ना। हर एक का रचयिता एक ही शिव बाबा है। वही ज्ञान का सागर है, बाप, टीचर और सतगुरु है। तो पहले यह निश्चय बुद्धि हो, ठीक है, कि वही आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं, तो वह जरूर राइट ही समझाएंगे। जब ये निश्चय हो जाएगा फिर कोई प्रश्न उठ ना सके, और जब तक निश्चय नहीं परमात्मा पे तब तक तो प्रश्न करेंगे। बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएगा। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं, तो मतलब पतित ठहरे, भाई पावन बनने के लिए हम जा रहे हैं समझते स्थूल में। तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ? मैं तो कहता नहीं हूं ना कि गंगा स्नान करो, बोलते हैं कि बाबा, मैं तो कहता हूँ मामे कम याद करो, एक मुझे याद करो तो तुम क्या बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ, सभी एक माशुक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है, वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो क्या हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। इससे योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग अभी बाप आकर सिखलाते, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है, खड़ा है ना, आसार दिख रहे हैं ना। अभी हम देवता बन रहे हैं, बाबा इतनी सहज बातें बताते हैं। बाबा अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बाप के सामने भल सुनते हैं परंतु एक रस होकर नहीं सुनते, है ना। हर बच्चे की बात नहीं, बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं बुद्धि और तरफ भागती रहती है। बैठे इधर देख रहे होंगे, बाबा साकार मुरली सुना रहे हैं, इधर देखते हुए बुद्धि कहीं कहीं चली जाती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, कथा पुराण सुनने बैठे रहेंगे और बुद्धि पूरे चक्कर लगा के आ जाएगी। हाँ, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, तो बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। पर सारा दिन समय नहीं मिल रहा, थोड़ा समय निकाल कर ज्ञान योग के लिए बैठे हैं, फिर भी माया कहीं कहीं ले जाती। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे हुए भी ध्यान में चले जाते। सोचो, बाबा मुरली सुना रहा है, वो सतयुग का सीन देख रहे हैं। बाबा योग करा रहे, मुरली सुना रहे हैं और ध्यान में जाकर वही तो देखते हैं ना। तो ये भी तो टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो हुई नहीं। इसलिए बोला ना बाबा ने, कितने ऐसे आए और ध्यान वाले अब आज है ही नहीं, क्योंकि योग नहीं था, माया खा गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा होता रहा होगा ना, बाबा बता रहे हैं, बाबा के आगे बैठे बैठे भी ध्यान में चले जाते हैं। बाप तो कहते हैं याद में रहो, है ना, मन बुद्धि से याद करो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है, घाटा ही घोटाला है ना। माया घोटाला कर देती ना, कमाई के बदले क्या कर देती, घाटा में डाल देती है।
वो कहेंगे कितना मस्त मजा आ रहा है, कितना अच्छा है, लेकिन है मिल कुछ नहीं रहा है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। कई बार वो साकार में आते थे ना, पता नहीं कि जादू ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। बाबा कहते आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो। होता है कोई किसी को डर लगता रहा होगा, तब तो बाबा कह रहे हैं ना, बुद्धि में एक माशूक की याद हो, आंखें बंद करके बैठना यह कायदा, यहाँ नियम नहीं है। शिव बाबा कहते याद में बैठो, ऐसे थोड़े कहते हैं कि आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने से क्या होगा बताओ? माया है। पूरी दुनिया घूम कर के आ जाएगी, फिर माया आएगी, अंधेरा हो जाएगा ना, और नींद भी आ जाता। आंखें बंद करके कांध ऐसे नीचे करके बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? नहीं, वो तो बाबा को नहीं देखेंगे, यहाँ हो रहा है वो तो अलग बात है। बाबा कैसे देखेंगे भाई? आप बाबा तो सबको देख रहा, दृष्टि दे रहा है, ऐसे कंधा झुका करके आंख बंद करके बैठेंगे। आंखें कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो जरूर दाल में कुछ काला होगा। तो बाबा कहते मतलब और कोई को याद करते होंगे, मुझे याद नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं अगर कोई मित्र संबंधियों को आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक तो नहीं ठहरे ना। सारा दिन तुम एक साथ रहते, याद करते आए, अब भी जो है ना, मुझे याद करो, और मुझे याद नहीं करते तो क्या बोला बाबा ने? सच्चा आशिक किसको कहेंगे? एक को याद करे, एक माशूक को याद करे। और जब सच्चा आशिक बनेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में बाप को भूल जाते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। बाबा क्या करेगा? बाबा को भूल के धक्के खाएंगे तो बाबा क्या करेंगे? बहुत मीठा भी बनना है, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा करा। बाबा कहते मेरे बन करके अगर कोई उल्टा कार्य करते हो तो तीनों एक ही में है ना, तीनों की निंदा करा रहे। फिर सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए, पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ मिली है। बाबा कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए। मेरे बच्चे क्या हो? उच्च पद को प्राप्त करें, पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाएं। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? योग नहीं, ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी, है ना, सेवा करनी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनना पड़ेगा ना, कम पद मिलेगा। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर पद कम हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। बाबा समझा रहे हैं, अगर नहीं समझेंगे तो बाबा क्या कर सकते हैं? कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी
सतो प्रधान बने। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाबा तो ये चाहते, बाबा की शुभ भावना ये है मेरे बच्चे कोई सजा ना खाएं और ऊंचा पद पाए। पाप भस्म नहीं होते तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता। पद कम हो जाएगा क्या कहा जाएगा? घाटा कहा जाएगा। यह भी व्यापार है। शिव बाबा के साथ हम क्या कर रहे हैं? घाटे में नहीं जाना चाहिए ना। दैवी गुण धारण करो, उच्च बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं, और दिन की मुरली नोट करो कितने अनेक प्रकार की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको तो परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने। परिस्तानी माना नहीं 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 नहीं, नहीं। परिस्तानी माना सतयुगी दुनिया। परिस्तान किसको कहते हैं? सतयुगी दुनिया। परिस्तानी माना सतयुगी दुनिया के निवासी। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं बाप दादा से। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो। साइलेंस का वातावरण है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो। कोई भी आवाज ना हो। तब सर्विस की सफलता होगी। साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता। सेकंड पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन। सच्चा सच्चा आशिक बन। एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना। देही अभिमानी होकर रहना है। ठीक है, आंखें बंद करके कांध नीचे करके बोला बाबा नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना। बोला ना मैं कैसे देखूंगा फिर। सतगुरु बाबा का वरदान है, सर्व खजानों को, वरदान याद रखना है, सर्व खजानों को सर्व के प्रति, स्व के प्रति, स्व का स्व माना खुद के लिए, स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव।
खजानों की लंबी लिस्ट है ना। ज्ञान गुण शक्तियां यूज करने वाले, स्व के प्रति और औरों के प्रति, है ना, दूसरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी। और खजाने कितने हैं? सबसे बड़ा खजाना ज्ञान, ज्ञान गुण शक्तियां। बाबा ने संकल्प को कहा है ना, संकल्प से मनसा सेवा कर सकते हैं ना, ये खजाना है ना। एक इसको बाबा कहते अपने प्रति भी और यूज करने वाले अखंड महादानी। मतलब आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक निरंतर देते रहो, 365 दिन। कभी एक खंडित नहीं होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। बोला है बाबा ने, चाहे मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, कुछ ज्ञान की बातें सुना दो, जैसा भी देना हर एक को, ये बोला है। जैसे विस्तार है, बाप का भंडारा सदा चलता रहता है। रोज देते हैं, ऐसे रोज देते हैं ना। ज्ञान का भंडारा देखो रोज दे रहे हैं ना बाबा में, रोज देते हैं। ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता है। यहाँ स्थूल में खाने और लंगर की बात नहीं हो रही, हम भी दूसरों को ज्ञान दें। ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का और क्या, हाँ, खुशियों का भरपूर भंडारा है। क्या क्या? ज्ञान में सभी आ गए ना। ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। खजाना है ना। इसे साथ में रखने, वह यूज करने में, इसे साथ में रखने में और यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। खतरा है क्या? यहाँ उल्टा है, देखो क्या है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। देते रहेंगे ना, भंडारा खुला रहेगा, देते रहेंगे, जागृत रहेंगे ना, तो चोर नहीं आएगा। कौन सा चोर? माया चोर। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। अखंड लंगर चलता रहे, बाबा कहते भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो, खोल के रखो, भंडारा कहते हैं, बंद करके नहीं रखना। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति, अपने लिए और औरों के प्रति यूज करो। तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो। देखो रोज नई नई बातें सुनाते हैं ना, कितनी खुशी मिलेगी। मनन करेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे, है ना, नशा चढ़ेगा। तो सुने हुए को मनन करो। आज क्या सुना है बाबा ने, क्या वरदान दिया, कौन सी बातें सेवा के लिए समझाया, धारणा के लिए कौन सी बातें समझाई, है ना। तो इसलिए बाबा कहते सुने हुए को मनन करो, उसकी गहराई में जाओ, कैसे मुझे समझाना है औरों को। तो मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, तो मनन करने से ही
शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे, सेवा और स्थिति। सेवा के साथ क्या चाहिए? सेवा और स्थिति। बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति। बाप और आप, सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो। तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है ना, बाप के साथ पूरा संगम युग भी, हाँ, साथ भी है और साथी भी है। दोनों बातें, साथ भी है और साथी भी है। कौन सा? भगवान हमारा साथी है, साथी भी है। यह डबल अनुभव हो, यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो। ठीक है, योग अपने लगन में, स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। स्व की लगन में साथ का और सेवा में साथी का अनुभव करो। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी चली, इस पे अटेंशन दे करके चलना है। बाबा को याद करेंगे।